क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 14। दो नंबर हैं, अगर हम उसका डिफरेंस निकालें यानी माइनस करें तो कितना आता है 14। दूसरा सिचुएशन है एंड द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज़ 448 और उन्हीं का स्क्वायर करके अगर डिफरेंस निकालें, दोनों नंबरों का स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस निकालें यानी माइनस कर दें तो कितना आता है 448। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर बताओ कि क्या होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। मान लेते हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं, x और y। लेट टू नंबर्स आर x एंड y एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहला सिचुएशन क्या है कि दो नंबर का डिफरेंस कितना आता है 14। तो हम दोनों नंबर को डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं। केस नंबर 1 से हमको क्या मिलता है x माइनस वाई कितना आएगा 14। ये तो इक्वेशन 1 बन गया सीधे सीधे। दूसरा सिचुएशन ये बोलता है कि दोनों का स्क्वायर करो और डिफरेंस निकालो तो कितना आता है 448। तो हमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आ गया 448। इक्वेशन नंबर 2, ये दूसरा सिचुएशन बन गया। चलो ओके, एंड लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको ना। ओके ये बन गया, लेकिन फिर इसमें लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि ये तो x माइनस वाई है सादा सादा, पावर 1 तभी तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इसका पावर 2 है तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पावर कितना चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो चेंज कैसे करना है, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बनता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। कैसे? तो आपको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसी तरह ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो हम इसको फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ये वाला पोर्शन ना, इसको हम चेंज कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, दिस इज ए प्लस बी और ए माइनस बी चेंज हो गया इज इक्वल टू 448। इसको इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, अब चाहे तो दे दें चाहे तो मत दें। अब देखो x माइनस वाई की वैल्यू तो है ना 14, तो इसको हम रख लेते हैं x प्लस वाई और यहाँ क्या आ गया 14, 448। इस नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, तो इधर इस तरफ कौन बचेगा, सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाय 14। ये 14 इधर आके डिवाइड में आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में हो जाएगा। 14 से इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड हो गया तो नंबर मिल जाएगा, नहीं हुआ तो भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा और ये x प्लस वाई इक्वल टू एक नंबर होगा। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू ये नंबर, एक इक्वेशन बना, उसी तरह ये x माइनस वाई इक्वल टू नंबर, ये x प्लस वाई इक्वल टू नंबर, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। उसको सॉल्व करके हम x और y निकाल लेंगे। इसको डिवाइड करके देखिए आप कितना आता है, ये हमारा आएगा, डिवाइड करके देखिए 32 आता है ये, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आता है 32। तो दूसरा इक्वेशन हमको क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट और थर्ड देखो, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, ये माइनस ये प्लस, सॉल्व। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहले मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 32 और दोनों को हमको ऐड करना है। ऐड करने में कोई साइन नहीं बदलता, प्लस माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x और दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 46 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 2 23। x इज इक्वल टू कितना आ गया 23। x की वैल्यू उठा के यहाँ रखो या यहाँ रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, कहीं भी रख दो। पुट x इन इक्वेशन नंबर 3। x की जगह लिखना है मुझे 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 23। देखो कितना आता है माइनस करके, 12 में से 3 गया 9, बस 9 ही तो आएगा। 23 में से 9 घटाओगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर हो गए।
23 और 9 मैच कर लें बुक में और इसको नोट कर लें और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 45। 2 नंबर लेते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, यार प्रोडक्ट निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो कितना आता है 45। पहला सिचुएशन है ये। एंड देयर सम इज़ 14, और उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ें तो कितना आ जाए 14। तो वो दोनों नंबर कौन से होंगे, फाइंड द 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ईजी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था बिल्कुल उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा था कि हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, वो यहाँ यूज़ हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला कोट करूँगा, कैसे आया वो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिटेल से बता दिया। चलिए पहले तो हम मान लेते हैं 2 नंबर कौन से हैं। लेट 2 numbers are x and y और according to the question, प्रश्न के अनुसार। केस नंबर 1, पहला केस क्या है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, प्रोडक्ट 45। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, x और y 2 नंबर हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हुआ 45, इक्वेशन 1। और दूसरा सिचुएशन क्या है कि दोनों नंबर का सम कितना होता है 14। देख लो एक बार, सम ही है ना, हाँ, एंड देयर सम इज़ 14। और दूसरा सिचुएशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो दूसरा इक्वेशन तो ठीक है, x प्लस वाई दिख रहा है लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये एक ही टर्म है। आपने पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, दिस इज़ 1 टर्म, और 1 टर्म के लिए इन दोनों के पावर काउंट होंगे, पावर 1, तो टोटल कितना हो गया पावर 2। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर नहीं है। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको ऐसे नंबर चाहिए लीनियर वाले। तो इसको और इसको क्या रिलेशन है, तो हमने अभी एक रिलेशन यूज़ किया, रिलेशन क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 8 में इसको डिफाइन किया है, ये कैसे आता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फिर से। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास देखो x प्लस वाई की वैल्यू है, यहाँ रख दूंगा, मेरे पास x y की वैल्यू है, यहाँ रख दूंगा, सॉल्व होकर के ये एक नंबर बन जाएगा इक्वल टू क्या, x माइनस वाई। तो यहाँ से मुझे x माइनस वाई मिल जाएगा और ये x प्लस वाई पहले से था, तो 2 लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई की जगह कितना रखना है 14 स्क्वायर, एक्स वाई की जगह कितना लेना है 45, सॉल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, 180। 196 में 180 चला गया 16, और इधर क्या चला आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 का रूट, ठीक है, और 16 का रूट बच्चा जानता है कितना आता है 4। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 दे चुके हैं, तीसरा दे देते हैं, थर्ड। तो ये रहा हमारे काम का इक्वेशन, ये रहा हमारे काम का इक्वेशन। दोनों इक्वेशन क्या करना है, ऐड, क्योंकि यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड करने में कोई साइन नहीं चेंज होगा, y तो कैंसिल हो गया, 2x ये बन गए 14 और 4 18, x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ 1 में, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2, ये दूसरा इक्वेशन है, पुट करो। दिस इज 9 प्लस y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, सो y इज इक्वल टू 5। x 9 आ गया, y 5 आ गया, 9 प्लस 5 14, दिस इज अवर आंसर। नोट कर लें, घबराने की बात नहीं है, आपको बस ये रिलेशन याद रखना है। याद रख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में तरीका बता दिया है कि ये कैसे आता है, वैसे हम बना के इसको याद कर लेंगे। नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन है 5 years ago
आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज माई डॉटर। ये सिचुएशन है जो कि आज की बात नहीं हो रही, आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 year ago मतलब आज से 5 साल पहले। तो ये हमारी पहली सिचुएशन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आज से 5 साल पहले एक आदमी है और उसकी डॉटर यानी लड़की है, ठीक है। तो आदमी यानी फादर क्या बोलता है वो सिचुएशन बताई जा रही है, ठीक है। फादर और डॉटर के बीच का मामला है, दोनों के एज के बीच का मामला है। फादर क्या बोलता है सुनो। फादर बोलता है कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र मेरी डॉटर की उम्र से 3 गुना थी, 3 times थी, 3 गुना। ऐसा एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो आज से 5 साल पहले मेरी उम्र, फादर बोल रहा है आज से 5 साल पहले मेरी उम्र मेरी बेटी से 3 गुना ज़्यादा थी, 3 times थी, 3 गुना ज़्यादा थी। तो मान लो आज से 5 साल पहले अगर मेरी बेटी की उम्र 20 साल है या मान लो 15 साल है। मेरी बेटी की उम्र कितनी है? 5 साल पहले अगर मेरी बेटी की उम्र 15 साल है तो मेरी उम्र कितनी रही होगी? बेटी से 3 गुना ज़्यादा। तो 15 को 3 गुना कर दो, कितना हो गया? 15 तियाँ 45, 15 × 3 45। तो मेरी उम्र कितनी रही होगी 5 साल पहले? 45। क्यों? क्योंकि मेरी लड़की 15 साल की है और उससे 3 गुना ज़्यादा मेरी उम्र रही होगी। तो लड़की अगर 15 की है तो मैं कितने का रहा होऊंगा? 45 साल का। समझ में आया 3 गुना का हिसाब? तो अगर मैं, ठीक है चलो इसको हम आगे समझेंगे, अगला सिचुएशन पहले ले लेते हैं। ओके, 10 year hence, दूसरा सिचुएशन आया आज से 10 साल बाद। अभी तो 5 साल पहले गए थे ना, अब आज से 10 साल आगे जाते हैं। आज से 10 साल बाद, 10 year hence, आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर। मेरी उम्र मेरी लड़की से 2 गुना हो जाएगी, ट्वाइस यानी डबल। तो अगर आज से 10 साल के बाद मेरी बेटी 25 साल की होगी, मान लो मोटा मोटा मेरी बेटी 25 साल की होती आज से 10 साल के बाद, तो मेरी उम्र कितनी होगी? उसका डबल, 25 का डबल कितना हो जाएगा? 45 साल। तो मेरी उम्र 50 साल, 25 का डबल 50। तो अगर आज से 10 साल के बाद मेरी बेटी 25 साल की होगी तो मेरी उम्र उससे डबल हो जाएगी यानी 50 साल की हो जाएगी। सिचुएशन समझ गए? अब देखो क्वेश्चन वाली लाइन, फाइंड माई प्रेजेंट एज एंड माई डॉटर्स प्रेजेंट एज। तो मेरी प्रेजेंट एज बताओ और डॉटर की प्रेजेंट एज बताओ, ये क्वेश्चन वाली लाइन है, इसी को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं? लेट प्रेजेंट एज बोलो या करेंट एज बोलो, एक ही चीज है ना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी X ईयर, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी Y ईयर्स। मान लेते हैं आज की सिचुएशन, आज फादर की उम्र X साल है और बेटी की उम्र Y साल है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आगे पीछे चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला सिचुएशन हमको दिया गया था आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हमको 5 साल पहले जाना पड़ेगा। आज हमारी उम्र अगर 20 साल है या मान लो बाप की उम्र 30 साल है, मान लो आज अगर फादर की उम्र 30 साल है तो 5 साल पहले चलो, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 5 साल घटा दो, उम्र कम हो जाएगा क्योंकि हम 5 साल पीछे जा रहे हैं। तो आज अगर 30 साल का है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 30 साल में 5 साल माइनस कर दो तो कितना बचा? 25 साल। इसी तरह से आज अगर ये X ईयर का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 5 साल माइनस कर देंगे, X - 5 ईयर। आज अगर बेटी Y ईयर की है तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी? 5 माइनस करो। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है आपको। तो मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ। केस नंबर 1, यहाँ क्या बनाना है मुझे? 5 years ago, 5 साल पीछे चलते हैं। तो 5 साल पीछे जाने पर फादर की एज कितनी रही होगी 5 साल पहले? आज X साल का है तो 5 साल पहले X - 5 years। और डॉटर, आज अगर डॉटर Y साल की है तो 5 साल पहले 5 घटा देते हैं, ये उनकी उम्र रही होगी 5 साल पहले। तो उनकी उम्र हमने 5-5 साल कम कर दी। अब हम लोग सिचुएशन लेते हैं।
क्वेश्चन क्या बोलता है, फादर क्या कहता था कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र मेरी बेटी की उम्र से 3 टाइम्स थी, 3 गुना थी। ओके, तो हम लोग अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सजाते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। मैं दोनों के 5 साल पहले की उम्र लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ फादर की उम्र x माइनस 5, ये फादर की उम्र हो गई, और मैं लिखता हूँ डॉटर की उम्र, ये हो गया डॉटर का उम्र। दिख रहा है ना, 5 साल पहले के दोनों के एजेस मैंने यहाँ लिख दिए। और फादर क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, मेरी डॉटर से 3 गुना ज़्यादा थी। तो देखो ना, 5 साल पहले बाप की उम्र इतनी, 5 साल पहले बेटी की उम्र इतनी, और क्वेश्चन ये बोलता है जितनी बेटी की उम्र है 5 साल पहले, बाप की उम्र कितनी है, बेटी से 3 गुना ज़्यादा। तो 5 साल पहले का अगर मैं एज लेता हूँ फादर का, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, बेटी की उम्र जितनी रही होगी 5 साल पहले उससे 3 गुना ज़्यादा है ये उम्र, फादर का उम्र। तो इस एज से इस एज का कनेक्शन क्या है, तो आंसर है इससे ये कितना है, 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको भी 3 गुना कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और मुझे बराबर ही मुझे करना है, और मैंने बेटी को भी 3 गुना कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। ये इक्वल साइन आया, अब ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, 3 5 जा 15, x और y एक तरफ कर लेते हैं। ये 3y प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, 5 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये क्या बना, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, बनने दो, ये बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक के इसको पॉज करके फिर से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब मैं दूसरे केस की तरफ आता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ केस नंबर 2, और दूसरा सिचुएशन कब के लिए था, आज से 10 साल आगे, 10 ईयर फ्रॉम हैंस, 10 ईयर हैंस, आज से 10 साल बाद। तो अब जो भी बातें होंगी 10 साल आगे की होंगी। तो चलो अपन यहाँ क्या लिख लें, 10 ईयर हैंस या 10 ईयर लेटर, दोनों का मतलब एक ही होता है, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद एज क्या होगा, पहले एज सुन लो। आज अगर बाप x साल का है, बेटी y साल की है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा। जैसे आज मेरी उम्र 20 साल है, तो आज से 10 साल के बाद मेरी उम्र कितनी होगी, 30 साल, 10 साल और जुड़ जाएंगे ना। तो अगर ये आज x साल का है तो 10 साल के बाद कितने साल का होगा, 10 और जुड़ जाएगा। बेटी अगर y साल की है तो 10 साल के बाद 10 और जुड़ जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिर से हम लिख लेते हैं, फादर्स एज कितना हो जाएगा, x प्लस 10 ईयर, 10 साल और जुड़ गया उम्र में। इसी तरह से डॉटर्स एज कितना हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स। ये ओके। अब सिचुएशन लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। फादर ये कह रहा था कि आज से 10 साल के बाद मेरी उम्र मेरी बेटी से ट्वाइस हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी, डबल। 10 साल के बाद मेरी उम्र डबल हो जाती है। तो मैं दोनों की एज लिख रहा हूँ 10 साल बाद वाले। यहाँ मैं लिखता हूँ फादर का एज, ये 10 साल बाद का एज है ना ये, और इधर मैं लिखता हूँ डॉटर का एज, ये 10 साल बाद। दोनों के 10 साल बाद के एजेस मैंने लिख दिए। और 10 साल के बाद की एज के पीछे की कहानी क्या है कि बाप की उम्र बेटी की उम्र से कितने गुना हो जाती है, डबल। तो ये डबल है। अगर मैं इसको भी डबल कर दूं बेटी को, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने क्या किया, बराबर करने के लिए बेटी को भी डबल कर दिया ताकि इक्वल साइन आ जाए और ये इक्वेशन दे दे हमको। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, एक्स वाई एक तरफ कर लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये 10 प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो, ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। दोनों सॉल्व हो जाएंगे, एलिमिनेशन से ही हो जाएंगे। कैसे, y का कोफिशिएंट तो यहाँ 3 और 2 है, मत छेड़ो। लेकिन x का देखो 1 1, x का कोफिशिएंट सेम है तो हम x को डिलीट करा सकते हैं, y निकल आएगा, y से x मिल जाएगा। अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों साइन सेम है। कटेगा कैसे, जब एक का साइन बदलेगा। तो साइन बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस। तो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है,
पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ मैं, यहीं पर लिखता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y, या पहला इक्वेशन लिख लेते हैं ना, दूसरे को पहले से घटा रहे हैं। तो पहले मैं पहला इक्वेशन लिखता हूँ x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। अब इसको घटाना है दूसरे इक्वेशन को, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको घटा रहे हैं। घटाएंगे तो सबका साइन बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस में x माइनस में कैंसिल हो गया x, ये तो ख़त्म। 3y माइनस में 2y प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 2y गया, 1y बचेगा, यहाँ बचा 1y, लेकिन इस y पर साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। 2y बड़ा है कि 3y, 3y, 3 में साइन क्या है माइनस, इसलिए इस y में भी साइन क्या रहेगा माइनस। फिर ये लगा इक्वल, ये देखो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 कितने हो गए 20, और साइन दोनों पर माइनस है इसलिए इस पर भी माइनस आएगा। माइनस वाई इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू कितना बना, y इक्वल टू बन गया 20। और y किसकी प्रेजेंटेज हमने मानी थी, डॉटर की, तो डॉटर की प्रेजेंटेज आ गई 20 ईयर। x निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में रख देंगे, इसी में रख दो, या इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, सो दिस इज x माइनस 2y, y की जगह कितना रखना है 20, तो मैं y की जगह y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 20 इज इक्वल टू 10। देखो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 40 उधर जा कर के प्लस हो गया ये, तो x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50, और x किसकी एज थी, फादर की, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो गया 50, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना हो गया 20। प्रेजेंट एज ऑफ फादर 50 years, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर 20 ईयर। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लें, अपने बुक से मैच कर लें, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसको आप कंसल्ट करेंगे। ओके, सही है, इसको नोट कर लें और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।